Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read a poem. The poem name is Integrity Put to Test. स्टूडेंट्स, ये पोएम हम लोग जो रीड करने जा रहे हैं वो आपके बुक न्यू लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश की पोएम है, ठीक है। उसमें ये रिटन है और इसी को हम लोग क्लास 8th की बुक है, इसी को हम लोग रीड करने जा रहे हैं। और चैप्टर नेम यू कैन सी हियर 1.4, दिस इज़ द चैप्टर एंड दिस इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, इंटेग्रिटी पुट टू टेस्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पहले देखें इंटेग्रिटी पुट टू टेस्ट, अगर इंटेग्रिटी का आप मीनिंग देखेंगे तो इस पोएम के अकॉर्डिंग है ऑनेस्टी एंड मोरल गुडनेस, ऑनेस्टी एंड मोरल गुडनेस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि ऑनेस्टी पुट टू टेस्ट मतलब क्या कि ऑनेस्टी यहाँ पे टेस्ट होने की बारी है, ठीक है। ऑनेस्टी को टेस्ट किया जाना है, ठीक। अब ऑनेस्टी कैसे टेस्ट होगी, उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसा टास्क होगा जिससे ऑनेस्टी टेस्ट होगी। तो चलिए इसी इंटीग्रिटी को, इसी मोरल गुडनेस को किस तरीके से वो टेस्ट होता है, किस तरीके से उसकी परीक्षा होती है ऑनेस्टी की, चलिए इसी के बारे में आज हम रीड करेंगे ऑन इंटीग्रिटी पुट टू टेस्ट। ओके, चलिए रीड करते हैं। देखिए इसका जो छोटे छोटे दो लाइन के स्टैंजा हैं, इन्हीं को हम रीड करते हैं। ए यंगस्टर एट ए स्कूल मोर ग्रेव देन द रेस्ट। अब इस पे ए यंगस्टर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यंगस्टर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे यंगस्टर का मतलब जानते हैं, या तो यंग बॉय या तो ए चाइल्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एट ए स्कूल, कहाँ पे है, वो स्कूल में है, ठीक है। वो बहुत ग्रेव है, ग्रेव का मतलब यह है होता है काम एंड सीरियस इन मैनर, ठीक है। काम एंड सीरियस का मतलब वो बहुत सीधा है, ठीक। तो यहाँ पे देन द रेस्ट, क्लास के और जो स्टूडेंट्स थे उनसे काम एंड सीरियस ये ज़्यादा है। हैड हिज इंटीग्रिटी पुट टू टेस्ट। अब क्या है कि इसकी इंटीग्रिटी टेस्ट हुई, ठीक है। कैसे इसकी इंटीग्रिटी टेस्ट हुई, ठीक है। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते, हिज इंटीग्रिटी हैड पुट टू टेस्ट। तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि ये काम एंड सीरियस है, इसकी ये जो है क्वालिटी है इसके पर्सनालिटी में, बट आज इसकी अगर देखें किस तरीके से इंटीग्रिटी इसकी टेस्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हिज कॉमरेड्स हैड प्लॉटेड एन ऑर्चर्ड टू रॉब। हिज कॉमरेड्स मतलब इसके फ्रेंड्स, हैड प्लॉटेड मतलब एक कॉन्स्पिरेसी, आप समझ लीजिए एक षड्यंत्र होता है। मतलब इसके दोस्तों ने एक प्लान किया, ठीक है। क्या चीज़ करने के लिए प्लान, जो गलत प्लान्स होते हैं उनको प्लॉटेड बोलते हैं। एन ऑर्चर्ड टू रॉब मतलब एक बागीचे में इन्होंने ये सोचा कि आज चल के उस बागीचे में जो फ्रूट्स हैं उनको लूटते हैं, ठीक है, उनको चुराते हैं। एंड आस्क्ड हिम टू कम एंड असिस्ट इन द जॉब। अब ये उस यंगस्टर जो ग्रेव है, काफ़ी कह लीजिए जो काम एंड सीरियस है, जो सीधा साधा लड़का है, उसे ये बोलते हैं कि चलो आओ हमारे साथ चलो और हमें ऑर्चर्ड को लूटने में मदद करो, ठीक है, उस बागीचे को लूटने में मदद करो। तो ही वॉज़ वेरी मच शॉक्ड। तो जो लड़का था वो शॉक्ड हो गया। उस लड़के का नाम यहाँ पे टॉम दिया हुआ है, तो आप जान लीजिए टॉम क्या हुआ, शॉक्ड हो गया। एंड आंसर्ड, और वो अपने दोस्तों से कहता है ओ नो। अब ओ नो के बाद ये देख रहे हैं ना एक्सक्लेमेशन का ये जो साइन है, एक्सक्लामेटरी साइन, तो ये काफ़ी सरप्राइज हो जाता है कि ओ नो, अरे ऐसा कैसे। व्हाट, रॉब आवर पुअर नेबर, क्या हम अपने पुअर नेबर को लूटने जा रहे हैं, ठीक है। हिज ऑर्चर्ड हिज ब्रेड मतलब उसका बागीचा ही उसकी रोज़ी रोटी है, ठीक है। उसका खाना वही है बागीचा, उसी के फल वो बेचता है, फिर जाके वो 2 वक्त की रोटी कमाता है, ठीक है। देन थिंक ऑफ हिज चिल्ड्रन, वो होता है कि उसके बाद उनके बच्चों के बारे में सोचता है, ठीक है। कहता है कि देन थिंक ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे के बारे में सोचो। फॉर दे मस्ट बी फेड, उनको ज़रूर मतलब रोटी मिलनी चाहिए, ठीक है, उनको ज़रूर खाना मिलना चाहिए। अब वो खाना कैसे मिल रहा है, उसके ऑर्चर्ड से ही मिल रहा है। जिसका ये ऑर्चर्ड है वो गरीब बेचारा उसी से फल बेच के अपने बच्चों को पालता है, और इसमें ये बोल रहा है कि उसके बच्चों को ज़रूर खाना मिलना चाहिए। इट मीन्स उसके जो बागीचे ऑर्चर्ड उसको रॉब नहीं किया जाना चाहिए। यू स्पीक वेरी फाइन एंड यू लुक वेरी ग्रेव। अब इसके दोस्त बोलते हैं इसको कि तुम देखने में तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, और आप दिखते भी अच्छे हो, ग्रेव दिखते भी हो, ठीक है। अब ग्रेव का काम एंड सीरियस बताया। बट एप्पल्स वी वांट एंड एप्पल्स वी विल हैव। वो बोल रहा है लेकिन ठीक है,
बोलते भी अच्छा हो और दिख भी अच्छे रहे हो। बट होगा क्या कि जो एप्पल्स हमें चाहिए वो हम एप्पल्स लेके रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पे इफ़ यू गो विद अस, अब यहाँ पे वो बच्चे ये बोल रहे हैं अगर आप हमारे साथ चलते हो, वी विल गिव यू ए शेयर, ठीक है, हम लोग तुम्हें कुछ भाग दे देंगे, जो हम लोग लूटेंगे ऑर्चर्ड को उसमें में का कुछ भाग दे देंगे आपको। अगर नहीं भी, अगर आप ऐसा नहीं करते, हम लोगों का साथ नहीं देते, असिस्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते हैं, तो यू शैल हैव नाइदर एप्पल नॉर पियर, तो हम आपको ना ही एप्पल देंगे ना ही पियर देंगे। पियर मतलब नाशपाती होता है, एक फल होता है ग्रीन, वो कवर जिसके ऊपर लगा रहता है ना, वो उसी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उस बागीचे में हमें लग रहा है कि एप्पल भी है पियर भी है, दोनों है, ठीक है, फल। तो इसमें कह रहा है दोनों में से कुछ भी नहीं देंगे, अगर आप हमें आते नहीं हो या हमारा साथ नहीं देते तो हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। अब आगे देखिए, दे स्पोक, उन्होंने क्या बोला कि मतलब दे स्पोक एंड टॉम पॉन्डर्ड। अब वो जब ऐसा बोलते हैं तो टॉम क्या है, वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है, ठीक है, पॉन्डर्ड हो जाता है। पॉन्डर्ड का मतलब थॉट में पड़ जाता है, ठीक है, थॉट केयरफुली ट्राइंग टू रीच ए डिसीजन, और वो सोचने लगता है और अंतिम में डिसीजन क्या निर्णय लेता है, आई सी दे विल गो, मतलब वो कहता है मैं देखता हूँ कि वो सब गए, ठीक है, वो सब जाएंगे, मतलब क्या करने जाएंगे, ऑर्चर्ड को रॉब करने, ठीक है। पुअर मैन, अब वो पुअर मैन के बारे में भी चिंतित है जिनका वो ऑर्चर्ड रहेगा, ठीक है। व्हाट ए पीटी टू इंजर हिम सो, मतलब व्हाट ए पीटी, कितने अफसोस की बात है, व्हाट ए पीटी का मतलब कितने अफसोस की बात है कि हम उसे दुख पहुंचाने जा रहे हैं, ठीक है। पुअर मैन आई वुड सेव हिम हिज फ्रूट इफ़ आई कुड, अब ये कह रहा है पुअर मैन के बारे में सोच रहा है कि पुअर मैन आई वुड सेव हिम, मैं उसको मतलब बचाने की कोशिश, मैं उसे बचाता हूँ हिज फ्रूट, और उसके फल को भी, अगर मैं उसे बचा पाता, ठीक है, ये इमेजिनेशन है इसकी कि मैं उसे बचाता और उसके फल को भी बचाता, अगर मैं उसे क्या कर पाता, बचा पाता, ठीक है। बट स्टेइंग बिहाइंड विल डू हिम नो गुड, बट अगर मैं यहाँ रहता भी तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब ये क्या प्लान बनाता है, देखिए, इफ़ दिस मैटर डिपेंड अलोन अपॉन मी, और कहता है अगर ये मेरे तक सीमित होता, ये मैटर मेरे तक होता कि ऑर्चर्ड को लूटने जाना है, रॉब करना है, ठीक है, तो हिज एप्पल माइट हैंग टिल दे ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री, तो उसके एप्पल्स कब तक पेड़ पे रहते, जब तक वो खुद से नीचे ना गिर जाते, जैसे फल जब पक जाता है ना तो नीचे गिरता है, तो ये वही कह रहा है। बट सिंस दे विल टेक देम, अब ये कह रहा है बट सिंस दे विल टेक देम, अब ये कह रहा है अपने फ्रेंड्स को कि वो उसे ले लेंगे, आई थिंक आई विल गो टू, मुझे भी जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से अपने फ्रेंड्स को वो फॉलो कर रहा है, उसके फ्रेंड्स गलत कर रहा है, ये देखिए ये टॉम ही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फ्रेंड्स किस तरीके से ऑर्चर्ड में हैं। ही विल लूज़ नन बाई मी, अब ये कह रहा है कि जिनका भी ऑर्चर्ड है उनको कोई नुकसान नहीं होगा हमारे तरफ से, थॉट आई गेट अ फ्यू, तो अब वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, भले ही मुझे कम ही मिले लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, मेरे द्वारा। अब चलिए आगे देखते हैं। हिज स्क्रूपल्स द साइलेंट्स टॉम फेल्ट मोर एट ईज, अब इसके जो स्क्रूपल्स है, स्क्रूपल्स मतलब मोरल एंड प्रिंसिपल, वो क्या है, मतलब मोरल एक नैतिकता का होता है ना कि हमें गलत नहीं करना चाहिए। द फीलिंग दैट प्रिवेंट्स वन फ्रॉम डूइंग रॉन्ग, कि मतलब स्क्रूपल्स का मतलब ये होता है जो चीज़ें हमें गलत करने से रोकती है, वो क्या हो गई, ये एकदम साइलेंस है, ठीक है, वो चुप है, मतलब उसका मन ये नहीं गवाही कर रहा है, ये चीज़ें उसका मन इसे ये करने से रोक नहीं रहा है, ठीक है। टॉम फेल्ट मोर एट ईज, और टॉम क्या फील कर रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल एकदम रिलैक्स है फ्रॉम वरी और एंजाइटी, वो काफ़ी रिलैक्स है और वो एकदम अच्छे से फील कर रहा है, ठीक है। एंड वेंट हिज कॉमरेड, और वो क्या करता है, अपने कॉमरेड्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जाता है बागीचे में, और उसके बाद क्या करता है, द एप्पल टू सीज, एप्पल को सीज़ करने, सीज़ का मतलब यहाँ क्या हुआ, टेक बाय फोर्स, मतलब उसे फोर्सफुली लाने के लिए, क्योंकि वो लूटने जा रहे थे तो फोर्सफुली तो लाएंगे ही। ही ब्लेम्ड एंड प्रोटेस्टेड, उसने क्या किया, अपने दोस्तों को ब्लेम भी किया और उसके विरुद्ध कहा कि नहीं, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, गरीब आदमी को नहीं लूटना चाहिए। बट उसने क्या किया, बट ज्वाइंड इन द प्लान, बट उन्होंने क्या किया, प्लान में ज्वाइन किया सभी को, ठीक। ही शेयर्ड इन द प्लंडर, और उसके बाद क्या हुआ कि प्लंडर में उन्होंने शेयर भी किया, ठीक है। प्लंडर का मतलब ये होता है कि लूट, ठीक है,
उसने बाद में इतना विरोध करने के बावजूद भी उसने लूट के माल में शेयर भी लिया, बट पिटेड द मैन, लेकिन फिर भी वो उस मैन के बारे में चिंतित रहा, ठीक है। मतलब काफ़ी उसको तरस आता रहा उस मैन के ऊपर जिसका वो क्या ऑर्चर्ड था, ठीक है। तो ये आपका पोएम है, चलिए इसे रीड कीजिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ज़रूर बताइएगा। एक बार अगर आप चाहें तो आप इसे और देख सकते हैं, ठीक है। ए यंगस्टर एट स्कूल मोर ग्रेव देन द रेस्ट हैड हिज इंटीग्रिटी पुट टू टेस्ट। अब एक यंगस्टर की बात हो रही जो काफ़ी सीरियस एंड काम है, तो उसको क्या है कि अदर क्लास के अदर बच्चों से आज उसकी इंटीग्रिटी क्या हुई है, पुट टू टेस्ट होनी है, ठीक है। हिज कॉमरेड्स, उसके जो दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया कि एक प्लॉटेड किया एक ऑर्चर्ड को लूटने के लिए, बट होता क्या है, वो अपने दोस्त उसके कहते हैं, उस बच्चे से, टॉम से कहते हैं कि क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम हमारा साथ दो, ठीक है, साथ देने के लिए। बट वो क्या होता है, वो काफ़ी शौक हो जाता है और कहता है नहीं, ऐसे कैसे, आप अपने पड़ोसी को इस तरीके से कैसे लूटे। हिज ऑर्चर्ड्स इज ब्रेड, मतलब वो तो उसका रोज़गार है, उसको कैसे तबाह करें, ठीक है। देन थिंक ऑफ हिज चिल्ड्रन फॉर दे मस्ट बी फेड, और उसके बच्चों के बारे में सोचता है और कहता है उन्हें ज़रूर, उनके रोजी रोटी नहीं गड़बड़ होना चाहिए, उसके बच्चे कैसे खाएंगे जिएंगे। अब उसके दोस्त कहते हैं तुम काफ़ी अच्छा बोलते हो और लुक तो लगते भी काफ़ी ग्रेव है, ग्रेव का मतलब काम एंड सीरियस, बट एप्पल्स जो हमें चाहिए वो हम लेके रहेंगे, ठीक। अगर आप मेरे साथ आते हो तो हम आपको शेयर देंगे, अगर नहीं आते हो तो ना तो आपको एप्पल देंगे ना आपको पीयर देंगे, ठीक। अब चलिए आगे देख लेते हैं। दे स्पोक एंड टॉम पोंडर्ड, वो बोलते हैं और टॉम गहरे एक डिसीज़न लेने के लिए तैयार होता है और वो देखता है कि वो जाएंगे ही जाएंगे। अब और उस गरीब आदमी को बारे में अफसोस भी होता है कि जो उसे दुख पहुंचेगा, इंजर होगा, ठीक है। अब वो उस पुअर मैन के बारे में भी सोचता है कि मैं उसे और उसके फ्रूट्स को सेव करता अगर कर सकता, बट यहाँ पे मैं बैठा रहूँगा तो उसकी कौन सी भलाई है। अगर ये मेरे ऊपर मामला होता तो मैं उसके फल को जब तक ना छूने देता किसी को, या ना छूता जब तक वो खुद से ना गिरते पेड़ से। बट अब वो देखता है कि उनके दोस्त ये लेंगे ही तो मुझे भी जाना चाहिए, बट वो भी कहता है कि मेरे द्वारा कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही मैं थोड़ा ही पाऊँ, ठीक है। अब उसके जो स्क्रूपल्स होते हैं, जो मोरल एंड एथिक्स होते हैं, वो उन्हें बहुत साइलेंस हो जाते हैं, मतलब मना भी नहीं करते, उसका मन भी मना नहीं करता उसे इस करने के लिए, और वो काफ़ी फील रिलैक्स हो जाता है। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ चला जाता है उस ऑर्चर्ड में लूट में, और वो वहाँ के जाके एप्पल्स को सीज करता है, मतलब फोर्सफुली लाता है, फोर्सफुली मतलब चुरा के लाना, और अपने दोस्तों को ब्लेम भी करता है और उसके विरुद्ध बोलता भी है, बट फिर भी उनके साथ ही जाता है। और वो क्या होता है कि उनके जो लूट का माल लाता, प्लंडर आता है, उसमें भी शेयर करता है, अफसोस भी करता है। तो यहाँ इसकी इंटीग्रिटी पुट टू टेस्ट, अगर इंटीग्रिटी के बात में किया जाए कि वो भले से ही अफसोस कर रहा था, बट वो जान लीजिए इसकी इंटीग्रिटी जो है उसमें वो पास नहीं हुआ। वो गया, उसने वो माल भी शेयर किया, सब कुछ किया और अपने दोस्तों का साथ भी दिया, तो आप कह सकते हैं वो इसमें क्या हुआ कि फेल हुआ, ठीक है। अगर इसकी इंटीग्रिटी पुट टू टेस्ट में थी तो ये फेल हुआ, ठीक है। चलिए रीड कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम मिलते तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे।